नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सीमा मनोज पाहवा के बेटे मयंक के साथ महाबलेश्वर में शादी करेगी शाहिद कपूर की बहन सना। देर से ही सही 2023 में सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे शाहरुख खान। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर स्टारर लव रंजन की फिल्म रिलीज की तारीख मार्च 2023 तक बढ़ गई। आईपीएल 2022 8 मार्च तक मुंबई पहुंचेगी टीमें। बुलबुले में प्रवेश करने से पहले 3 से 5 दिन संगरोध। यूक्रेन संकट, भारत ने रूस से रूसी क्षेत्र में फंसे नागरिकों को निकालने का अनुरोध किया। यूक्रेन से भारत वापस लाए गए 6000 भारतीय, एमओएस मुरलीधरन ने कहा। यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में मारे गए भारतीय छात्र के पिता से पीएम मोदी ने की बात। 97% स्कोर करने के बावजूद बेटे को नहीं मिली भारत में मेडिकल सीट। यूक्रेन में मरने वाले कर्नाटक के छात्र के पिता ने कहा। नवीन के दोस्त ने भेजी उसके पार्थिव शरीर की फोटो, सीएम मुंबई ने कहा। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से निकाले गए छात्रों को लेकर 9 उड़ानें 4 मार्च को भारत पहुंचेंगी। हरदोई में गुटखा कारोबारी अवस्थी ब्रदर्स के घर पर पड़ी आईटी की छापेमारी, 10 से ज्यादा ठिकानों पर पड़ी रेड, पूछताछ जारी। सांसद सतीश गौतम ने भेजी विदेश मंत्री को यूक्रेन में फंसे 28 छात्रों की सूची, जल्द छात्रों को अलीगढ़ लाने की मांग। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास देरी से आए, अखिलेश यादव ने कहा। मऊ में सीएम योगी का ऐलान, बेटी की शादी के लिए 1 लाख और कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को देंगे स्कूटी। यूपी सरकार यूक्रेन से आने वाले छात्रों की उनके घरों तक मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करेगी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र को अधिक ध्यान देना चाहिए, मायावती ने कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उनके काफिले पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया। अखिलेश यादव ने घटना की निंदा की। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति की गई 177 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक। जंग के बीच यूक्रेन ने रूस में बंद किया दूतावास, गेट सील, झंडा भी हटाया। रूस संग युद्ध के बीच यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा स्पेन। कीव में बड़े मिसाइल हमले की आशंका, रूसी सेना कर सकती है कार्रवाई। वायुसेना के वाइस चीफ का कहना है कि आईएएफ रोजाना 4 विमान भेज सकता है, एक राउंड में 200 ला सकता है। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों से सेंसेक्स 988 अंक गिरा। भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर को सभी पदों से बर्खास्त किया। रूस यूक्रेन जंग का असर, कच्चे तेल की कीमतों में $5 प्रति बैरल की बढ़ोतरी। अंसल टाउनशिप में घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रणव अंसल को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। मेयर का दावा, रूस ने दी धमकी, सरेंडर नहीं किया तो कॉन्टॉप शहर को बर्बाद कर देंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारा गया नक्सली। इंडिगो विमान यूक्रेन से 219 छात्रों को वापस लाया। एमओएस राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। एप्पल ने रूस में सभी उत्पाद बिक्री रोक दी। एप्पल पे अन्य सेवाओं को सीमित कर दिया। कंगना रनौत के लॉकअप ने लॉन्च के 48 घंटों में आश्चर्यजनक रूप से 15 मिलियन व्यूज बटोरे हैं। यूक्रेन संकट पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई करेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूक्रेन से भागे पाकिस्तानी तुर्की छात्रों के बचाव में आया भारतीय तिरंगा। राज्य चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहा है, भाजपा ने कहा। एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह का कहना है कि कार्डेलिया क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, यह कहना जल्दबाजी होगी। पुरुषों की T20 रैंकिंग, श्रेयस अय्यर शीर्ष 20 में, केएल राहुल 10वें स्थान पर। यूक्रेन छोड़ 4,50,000 लोग पोलैंड में हुए दाखिल। साउथ कोरिया का रूस के खिलाफ एक्शन, उसके 7 बैंकों को किया ब्लॉक। जंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना के 3 विमान रवाना। $10,000 से ज्यादा विदेशी मुद्रा के साथ रूस छोड़ने पर पाबंदी। यूक्रेन को 300 करोड़ US की आर्थिक मदद देने की तैयारी कर रहा वर्ल्ड बैंक। रूस के प्रतिबंधों के बीच एशिया प्रशांत शेयर बाजारों में गिरावट। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान रोमानिया रवाना। ऑपरेशन गंगा पूरे जोरों पर, सिंधिया ने रोमानिया, मोल्दोवा में भारतीय राजदूत से मुलाकात की, निकासी के लिए परिचालन मुद्दों पर चर्चा की। बम धमाकों से दहशत के बीच यूक्रेन में फंसे उन्नाव के 6 छात्र छात्राएं मेट्रो स्टेशन में काट रहे रातें, फिलहाल वतन वापसी की उम्मीदें नहीं। उन्नाव में पूर्व मंत्री के हत्यारोपी बेटे और सहयोगी पर मर्डर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ी, पुलिस ने जांच की तेज। अमेरिका के रूस पर लगाए बैन पर आईएएफ एयर मार्शल ने दिया बयान, कहा भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। यूक्रेन पर हमले के बाद फोर्ड कंपनी ने रूस में काम बंद किया। सैमसंग फोल्ड 3 और ओप्पो फोल्ड को टक्कर देने आ रहा है वीवो एक्स फोल्ड।
यूक्रेन रूस की जंग से ऑटो इंडस्ट्री को भारी नुकसान, हार्ले से वोल्वो तक कई कंपनियों ने रूस में बंद किया बिजनेस। BMW ने गूगल के साथ मिलाया हाथ, प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार लेने से पहले कर सकेंगे वर्चुअल एक्सपीरियंस। महिंद्रा SUVs की सेल में हुई 80% की बढ़ोतरी, XUV 700 और थार का मार्केट में बढ़ा क्रेज। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम्बियंस ग्रुप के प्रमोटर की जमानत याचिका खारिज की। दिशा सालियान मौत मामला, पुलिस ने नारायण राणे उनके बेटे नीतीश को तलब किया। ताजमहल पर जारी उर्स के दौरान युवक ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, भीड़ ने कर दी जमकर पिटाई, पुलिस के हवाले किया। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 अंदरूनी सूत्रों के लिए त्वरित सेटिंग्स ब्लूटूथ डिवाइस सूची का परीक्षण कर रहा है। फरहान अख्तर ने यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र की मौत पर शोक व्यक्त किया। महिला क्रिकेटरों की बढ़ती लोकप्रियता प्रेरणा का काम करती है, स्टार इंडिया स्पोर्ट्स हेड ने कहा। खुद से बहुत उम्मीदें रखें, मेरे लिए नंबर मायने नहीं रखते, हरमनप्रीत ने कहा। रूस संग युद्ध के बीच 6 लाख से ज्यादा यूक्रेन नागरिकों ने देश छोड़ा, UN ने कहा। यूक्रेन नागरिकों का वीजा समाप्त करने का कनाडा ने किया समर्थन। दक्षिण कोरिया रूस यूक्रेन युद्ध से गंभीर रूप से प्रभावित होगा, हुंडई मोटर समूह। PM मोदी ने ई कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अभिनव समाधान मांगे। दिल्ली के लाल किले में जर्मन दूतावास ने किया स्लैक क्लाइनिंग इवेंट का आयोजन। एप्पल के सफारी ब्राउजर को जल्द ही कुछ वेबसाइटों के लिए डार्क मोड टॉन्गल मिल सकता है। और आइए अब जान लेते हैं क्या है 3 मार्च का इतिहास। सन 1849 में बेथ्यून कॉलेज की स्थापना भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत के रूप में हुई। सन 1951 में 4 से 11 मार्च 1951 तक पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। सन 1961 में INS विक्रांत पहला भारतीय विमान वाहक पोत चालू किया गया। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विमान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने सन 1957 में वाहक खरीदा और इसका निर्माण सन 1961 में पूरा हुआ। इसे 1997 में बंद कर दिया गया और उसके बाद सन 2012 तक 15 वर्षों तक संरक्षित रखा गया। सन 1998 में भारत के प्रकाश शाह महासचिव द्वारा बगदाद में विशेष प्रतिनिधि नियुक्त हुए। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।